नमस्कार दोस्तों, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ जहाँ भारत और पाकिस्तान जैसे सीमा खिंच चुके हैं और बॉर्डर खिंच चुके हैं। अब बीच में फ्री जोन है कि सरकार आए, किसान आए और वार्ता करें। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से 26 नवंबर नज़दीक आता जा रहा है, सरकार के भी मन में और किसान के भी मन में नए नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं या पैदा हो रहे हैं और सरकार के तरफ से भी नए नए अटकलें लगाए जा रहे हैं कि आखिर 26 नवंबर को किसान करेंगे तो क्या करेंगे। एक ये सवाल। दूसरा ये बात, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे किसान संगठन के लोग चुनाव नज़दीक आते ही चुनावी राजनीतिकरण की ओर बढ़ रहे हैं और दलगत राजनीति की तरफ जा रहे हैं, तो क्या किसान आंदोलन के नेता राजनीतिज्ञ हो जाएंगे, क्या राजनीतिबाज हो जाएंगे क्या? इन सारे मुद्दे पर बात करूंगा। और लेकिन जो सबसे पहला सवाल होगा वो होगा सलमान खुर्शीद और कंगना रनावत को लेकर कि जिस तरह से कंगना रनावत ने बयान दिया कि 2014 के पहले आज़ादी नहीं मिली थी, वो तो भीख मांग के आज़ादी लिए थे, उस पर भी हम ताऊ से बात करेंगे। और जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने ओवर अयोध्या पर एक पुस्तक विमोचन के दौरान उसमें साफ लिखा गया कि कोई भी हिंदुवादी संगठन ने हिंदुत्व के लोग आईएसआईएस और जो एक आतंकी संगठन है बाको हरम, उससे तुलना की। क्या ये बात सही है? जी हाँ ताऊ, सबसे पहले आपके बारे में ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं कि आप सफाई होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ आपके फोटो भी वायरल हुए हैं। कितनी सच्चाई है या फिर हवाई फायरिंग है? नहीं, मेरा फोटो है उनके साथ, मैं मिला हूँ हाल फिलहाल में 3 तारीख को मिला हूँ मैं, दिवाली से पहले दिन। तो इसे अटकलें ही लगा देंगे। मैं झूठ थोड़े बोलता हूँ। जो ताऊ हरिंदर ताऊ इस किसान आंदोलन में मेन भूमिका में थे, क्या वो राजनीतिकरण की तरफ जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं या सीट लेने के लिए दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा था मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी से मिलूंगा। मैं मिलता हूँ, मैं क्यों नहीं मिलूंगा। मैं विकलांगों के लिए लड़ता हूँ और विकलांगों के अधिकारों के लिए सबसे मिलना पड़ता है। मैं तो आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर हैं उससे भी मिला हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से भी मिला हूँ, मैं आरएलडी के जैन चौधरी जी से भी मिला हूँ। लेकिन जिस तरह से हाल फिलहाल में 2-4-5 दिन के अंतर्गत आपका फोटो वायरल हुआ और अटकलें लगाए जाने लगे कि ताऊ अब सपा से सीट लेना चाह रहे हैं, तो क्या इस हमारे जो दर्शक है उनको ये बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तुम्हारे चैनल नहीं, मैं पूरे सब चैनल पर बोल चुका हूँ कि ये ताऊ कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, तो सीट का काम खत्म। मिलूंगा सबसे, लेकिन बीजेपी से नहीं मिलूंगा। नहीं मिलूंगा। वो भी तो राजनीतिक पार्टी है। वो किसानों की दुश्मन है और दुश्मनों से मैं कभी बात नहीं करता। और मैं गया था, सुनिए, इस आंदोलन से पहले मैं गया था, योगी से मिलने गया, 8 बार गया मैं उसके जनता दरबार में, वो नहीं मिला। वो प्रधानमंत्री को मैंने ईमेल किया टाइम मांगने के लिए, उसने नहीं दिया। तो जो हमसे मिलना नहीं चाहता तो फिर उससे हम भी नहीं। लेकिन यहाँ फ्री जोन बनाएंगे, पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर खिंचवाएंगे, लेकिन वो कहेंगे कि आ जाओ हमसे बात करो, लेकिन अब फिर बोलेंगे मिलेंगे नहीं। ये आपका कहना है, इस पे कहीं लिखा है कि पाकिस्तान का बॉर्डर है या हिंदुस्तान का बॉर्डर? तो वैसे दिया यूपी और दिल्ली के बॉर्डर को। हर जगह होता है, हर थाने का बॉर्डर होता है, हर गांव का बॉर्डर होता है, हर तहसील का बॉर्डर होता है। तो अभी बॉर्डर क्यों खींचा? अभी बॉर्डर क्यों खींचा? जब 26 नवंबर नजदीक आ गए तभी तो बॉर्डर आप खींच रहे हैं। ये इसलिए खींच के दिखाया कि कल को जब सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है तो ये कहेंगे, दिल्ली पुलिस वाले कहेंगे कि यूपी वालों ने रोक रखा, यूपी वाले कहेंगे दिल्ली पुलिस ने रोक रखा। हमने लाइन खींच के बता दिया कि यहाँ तक यूपी की सीमा है और यहाँ से ये दिल्ली की सीमा है, थोड़ा बीच में हर जगह छोड़ा जाता है। या वार्ता के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि आ जाओ, अच्छी बात है, आ जाएगा तो और अच्छी बात है, यही बात हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक का विमोचन किया और उसमें ये दर्ज है कि हिंदुत्व और हिंदूवादी संगठन के लोग
आईसिस से कम नहीं है, एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम, उससे भी कम नहीं है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ना तो मैंने वो पुस्तक पढ़ी और ना मैंने ये सुना। ये यानी बयान देना नहीं चाहते? नहीं, सच्चाई नहीं, बयान देना नहीं चाहते। सुनिए, देखिए, हाँ। आप 1 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हो, मैंने किसी बयान पे कभी ऐसा नहीं कहा। आपको पता है, जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं होती है मैं उस पर नहीं बोलता हूँ। कोई गलत शब्द मेरे मुंह से निकल जाएगा, फिर आप उसे पकड़ोगे। तो इसलिए जितनी मुझे जानकारी होती है मैं उस पर बोलता हूँ। आंदोलन के बारे में भी मैं सिर्फ उतना बोलता हूँ जितनी मुझे जानकारी, क्योंकि आंदोलन के बारे में भी पूरी जानकारी हमें किसी को नहीं होती, सबसे ज़्यादा हमारे नेताओं को होती है। तो जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उस पर कैसे बोल दूँ? लेकिन जिस तरह से हाल फिलहाल में भी पद्मश्री अवार्ड से एक सीने तारिका को सम्मानित किया गया है, उन्होंने एक बयान दिया कि 2014 के पहले आज़ादी भीख में मिली थी, असली आज़ादी 2014 के बाद से है। इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? या इस बयान को भी आप नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। इस बयान को जानते हैं? हाँ, लेकिन सलमान खुर्शीद के बयान को नहीं जानते? इस बयान को कैसे जान गए आप? एक सेकंड, इस बयान को कैसे जान गए? सुनिए, मैं बता देता हूँ। वो एक किताब का मामला है जो मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा। देखो, उसमें क्या लिखा जब तक नहीं पढ़ा। और ये मेरे देश की आज़ादी का है। अच्छा। और इसे तो बच्चा जानता है, आज़ादी को देश का बच्चा जानता है, क्योंकि हमारे पुरखों ने आज़ादी, अंग्रेजों से लड़ के हमें आज़ादी दिलाई है, जिस आज़ादी में आज खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। और जो उसने कहा है वो पूरी बीजेपी के मुंह पे चाटा है, मोदी के मुंह पे चाटा है, अमित शाह के मुंह पे चाटा है, और सारे राजनेताओं के मुंह पे चाटा है जो बीजेपी से और आरएसएस से जुड़े हैं। तो सुनिए, हाँ। क्यों कि जब देश का प्रधानमंत्री पूरे भारत के अंदर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वो भीख की आज़ादी का मना रहा है? ये जवाब दे दो। एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप हाल फिलहाल में अखिलेश यादव से मिले और अखिलेश यादव का एक बयान कि जिन्ना की भी भूमिका हमारी आज़ादी में महत्वपूर्ण है, तो फिर और जिस जिन्ना ने ट्रक भर भर के लोग कट के आए थे पाकिस्तान से, अरे तो वो उस बयान पे आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं बताऊँ। अगर तुम्हें मेरे से अखिलेश के बारे में या किसी के बारे में भी, तो जाओ पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछ के आओ। यानी आप गोलमोल बात कर रहे हैं? यानी आप गोलमोल, पूरी बात सुन। या तो जवाब सुनिए। आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, राजनीतिक जब आईने में अपना चेहरा दिखाया जाता है ना, तब पता चलता है। जाओ तो लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछ के आओ कि जिन्ना की मजार पे क्या करने गए थे। जाओ जसवंत सिंह जी से पूछ के आओ कि उन्होंने क्या लिखा था। मैं तो जब जिन्ना के राज में था नहीं, तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अखिलेश यादव के राज में तो है। उसने ये कहा है, मैंने उसकी बात भी सुनी है, अखिलेश की। उसने ये कहा है कि पूरी बात पढ़ो, पूरी बाइट सुनो, पूरी किताब पढ़ो, जिस किताब से पढ़ा है, इतिहास पढ़ो। तो भैया जिसे बुरा लग रहा हो पढ़ लो, फिर जवाब मांग लो। मैंने तो ये कहा है जो मुझे पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी गए थे और जाके जिन्ना की मजार पे वो क्या चादर या फूल माला चढ़ा गए थे। अच्छा पंडित जी, अगर मैं मुंह से एक मिनट, मैं मुंह से कुछ बोल दूं तो तुम्हें मिर्ची लग जाएंगी और तुम जाके वहाँ नतमस्तक होगे तो तुम जो धन्य हो जाओगे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे पंडित जी कि हमारे देश को 70 साल आज़ादी के बाद भी आज आप देश को तोड़ना चाहते हो। कौन सा ब्लड इन रंगों में बह रहा है? जो आप कह रहे हो कि कट के आए थे, वहाँ से ट्रक भर के आए थे, ऐसी बात आज़ादी में हुई थी, लेकिन ये चर्चा कहाँ हुई? नहीं हुई। इसको आप मसाला दे रहे हो मीडिया को, ये चर्चा कहीं नहीं हुई। अगर अखिलेश यादव जी जिन्ना का महत्वपूर्ण योगदान था कि नहीं हमारे देश के बटवारा में? सुनो तो, बंटवारे में था ना, बंटवारे में था ना, बंटवारे में तो कच्चाधारी कौन थे? कच्चाधारी कहाँ थे? आज़ादी की लड़ाई में कच्चाधारी कहाँ थे? जिन कच्चाधारियों के ऊपर ये मीडिया आज बोल रही है, वो कच्चाधारी आज़ादी के टाइम कहाँ थे? उन्होंने 9 चिट्ठी लिखी थी कि नहीं? माफ़ी मांगी थी कि नहीं? पेंशन ले रहे कि नहीं ले रहे थे? तो इन कच्चाधारियों की बात करो। अखिलेश यादव जी की बात, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ समाजवादी पार्टी का, लेकिन मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, गलत बयानों से बचना पड़ेगा। और आपने जो कटने की बात की, वो अखिलेश जी का जो संदर्भ था वो पूरा आपको देखना चाहिए कि किन संदर्भ में उन्होंने क्या बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नेहरू जी और जो जिन्ना और जो लोग थे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे।
एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, अलग अलग पढ़े थे? आप बताओ। एक यूनिवर्सिटी में पढ़े ना। ये बात गलत है या सही है? ये बात गलत, मुझे ये बताओ, ये बता दो, ये आप बोलो गलत है या सही है? नहीं, मैं ये नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप घुमा रहे हो, आप बात को घुमा रहे हो। ये बात गलत है या सही है? सुन, 1947 से पहले हर व्यक्ति का देश की आजादी में सहयोग था। था। और 47 के बाद वो अलग चला गया। तो 47 के बाद कौन सी आजादी है? 1947 से पहले ही आजादी मिली है। लेकिन मैं इस पर सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह आप जिन्ना के बयान पे बोलना चाहते हैं, कंगना के बयान पे बोलना चाहते हैं, तो सलमान खुर्शीद के बयान पर मुंह में ताले क्यों लग जाते हैं? ताले नहीं है, तो मैं कह रहा हूं, सुनिए। नहीं, ताले क्यों हैं? पूरी बात सुन। हाँ। मैंने देख किताब नहीं पढ़ी, फिर मैं कह रहा हूं, सुन ले पूरी बात। अगर उसने देश के बारे में गलत बयानीबाजी की है, गलत शब्द लिखे हैं, सरकार तुम्हारी, कानून तुम्हारा, तो वो अभी तक जेल के अंदर क्यों नहीं है? इसका मतलब तुम लोग खुद देश के अंदर नफरत फैला रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। देश अगर बर्बाद हुआ, इस देश में अगर कहीं भी कोई यहाँ चाहिए, तो सबसे बड़ा योगदान इस देश को बर्बाद करने में मीडिया का भी होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप कटने की बात करते हो, मरने की बात करते हो, और शांति का और सम्मान की बात नहीं करते हो। अगर एक पढ़ा लिखा देश का युवा अगर देश की तरक्की चाहता है, तो आप मार काट की बात क्यों करते हो? क्योंकि वो कच्चाधारी देश को बर्बाद करना चाहते। जिन्ना इस देश से उसी दिन चला गया था जिस दिन पाकिस्तान में उसने अपना हिस्सा लिया था, उसी दिन से नामो निशान मिट गया था। लेकिन ये बात सही है कि नेहरू जी के साथ और उनके साथ पढ़ा था, ये बात गलत नहीं है, क्योंकि इतिहास ये गवाह है कि पढ़ाई एक जगह की थी, लेकिन तुम्हारे कच्चाधारियों ने और जिन्ना ने, कच्चाधारियों ने और जिन्ना ने मिलकर जो देश का बंटवारा किया था, वो गलत था, और उसे आप देश होने नहीं देगा। चाहे मीडिया को नहीं मानेंगे हम। अगर इसी तरीके से मीडिया देश को बांटने का काम करती रही, तो ये देश मीडिया को भी नकार देगा। मैं कह रहा हूँ ना, देश एक तरफा दिखा रही। मीडिया काटने की बात करते हो, मारने की बात करते हो, काटने मारने की बात। अखिलेश जी ने कोई बात नहीं की। मैंने क्या, जिस जिन्ना ने पूरे भारतवर्ष को 2 भागों में बंटवा दिया, और सैकड़ों नहीं हजारों हजार लोग वहां से मर के ट्रेनों में आए। जिन्ना खत्म हो गया, जिन्ना खत्म हो गया। जिन्ना के बदौलत ना, जिसने बीज बोया तो उसी का नाम लिया। आप किसान हो, फसल खराब, जब अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो उनमें जिन्ना नहीं था। आजादी की लड़ाई जिन्ना ने नहीं लड़ी, आजादी पाकिस्तान आजाद कराया उसने। लेकिन इनके ये जो चड्डीधारी थे, कच्चेधारी थे, ये क्या कर रहे थे? ये तो तब भी अंग्रेजों के साथ थे। आज इनकी क्या स्थिति है? तो आज भी ये उन गद्दारों के साथ खड़े होते हैं जो देश को तोड़ता है, चाहे वो तुम्हारे सीमा के बाहर हो और चाहे सीमा के अंदर हो। कौन था? देवेंद्र सिंह। पुलवामा अटैक करवाया, ये कच्चाधारियों से पूछा जाए रिपोर्ट क्यों नहीं आई? पुलवामा अटैक वालों की आज दिन तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? सीमा पे 45 जवान हमारे मारे गए और उनकी सारी जानकारी छुपाई गई। चाइना 200 किलोमीटर अंदर बैठा है, कच्चाधारियों से कभी पूछा? नहीं पूछोगे, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कच्चाधारियों से बात करने की। मैं बता रहा हूँ, एक किसान से बोल सकते हो, ये हरी झंडी है ना, ये हरा तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन उनका कच्चा तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनसे बात नहीं कर पाओगे तुम। तो एक लास्ट में एक सवाल, कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल के बड़े बड़े कद्दावर नेता या तो पुस्तक विमोचन कर या तो बयानबाजी कर आम जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है और नए नए सगुफे छोड़े जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? छोड़ लो सगुफे चाहे जितने, जनता है इस बार तो खदेड़ा करके मानेगी। यहाँ तो इस बार बंगाल की तरह चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, यानी बीजेपी का मैं कह रहा हूँ 1 by 1। एक पक्ष का लड़ेगा, एक विपक्ष का लड़ेगा, बाकी का सफाया होगा। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इस बार इसका जो वोट है जनता का, वो बटेगा नहीं और बीजेपी का सफाया होगा। जिस तरह से किसान नेताओं का बयान है कि बीजेपी का सफाया होगा, ठीक है, बीजेपी का सफाया हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन एक बात जो समझने और सोचने का है वो ये है कि जिस तरह चुनाव नज़दीक आते ही कद्दावर नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जाती है और जनता को बहलाया और फुसलाया जाता है, जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है, इस पर मैं सवाल करूंगा, करता था और करता रहूंगा। और एक सबसे बड़ी बात, चाहे कोई भी नेता रहे, पक्ष या विपक्ष, और जिस तरह से जिन्ना हिंदुत्व और 2014 के पहले और बाद की आज़ादी की, सभी का मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि सारे राजनीतिक दल के लोग और सारे जो राजनीतिक लोगों के द्वारा दिया गया बयान राजनीतिक होते हैं, आम जनता को लड़वाने के लिए होती है ताकि अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। इस पर मैं चोट करना चाहूंगा, इसलिए जनता जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, चैन और नींद दोनों खो जाएगा। धन्यवाद। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज।